हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो ये वीडियो रतनपुर महामाया मंदिर का है। अमरकंटक से आते हुए रतनपुर महामाया मंदिर रास्ते में पड़ता है, तो हमने महामाया माता का भी दर्शन किया। यहाँ के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ कि रतनपुर में माँ सती का दाहिना स्कंद यानी कंधा गिरा था, जिसके कारण देश के अन्य शक्तिपीठों में महामाया मंदिर भी शामिल है। रतनपुर की माँ महामाया को कुंवारी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ विश्व के 51 शक्तिपीठों में से एक शाश्वत शक्ति पुंज आदि शक्ति श्री महामाया माता छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब आप रतनपुर मेन गेट से एंटर करेंगे तो आपको काफ़ी दूर से ही ये मेला देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे, जिसमें कि पूजा का सामान, खिलौने वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिकती हुई दिखेंगी। आगे जाते जाने पर एक और गेट आपको मिलेगा, उसके बाद ही मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। टिकट नहीं मिले से कैसे हमारा क्यों रहना है क्या चलिए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बिलासपुर कोरबा मुख्य मार्ग पर 25 किलोमीटर पर स्थित आदि शक्ति महामाया देवी की मंदिर पौराणिक नगरी रतनपुर का प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। त्रिपुरी के कलचुरियों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर दीर्घकाल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था। इसे चतुर्युगी नगरी भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य इसका अस्तित्व चारों युगों में विद्यमान रहा है। राजा रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर के नाम से अपनी राजधानी बसाया। श्री आदि शक्ति माँ महामाया देवी लगभग 900 वर्ष प्राचीन महामाया देवी का दिव्य एवं भव्य मंदिर दर्शनीय है। इसका निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में शिकार के लिए आए थे, जहां रात्रि विश्राम उन्होंने एक वट वृक्ष पर किया। अर्धरात्रि में जब राजा की आंखें खुली, तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वह आदि शक्ति श्री महामाया मंदिर की सभा लगी हुई है। इसे देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुम्मानखोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। 1050 ईस्वी में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्मित कराया गया। मंदिर के भीतर महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूप देवी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में यंत्र मंत्र का केंद्र रहा होगा। रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्तिपीठ का नाम दिया गया था, जिसके कारण माँ के दर्शन से कुंवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर्व पर यहाँ की छटा दर्शनीय होती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मूर्तियों के दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करा पाऊँगी। अंदर में 2 देवियों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सामने से देखने पर आपको एक ही मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन आप जब झुक कर देखेंगे तो ऊपर एक और माता की मूर्ति है वहाँ पर। बाहर में माँ काली के लिए एक अलग मंदिर है और उनकी मूर्ति वहाँ पे विराजमान है। मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
बाहर निकलने पर जस्ट सामने भी आपको एक मंदिर दिखाई देगा, पर वहाँ पर अभी मूर्ति नहीं है। पहले शायद वहाँ पे कोई मूर्ति विराजमान थी। बाहर आप देखेंगे आपको प्रसाद वितरण केंद्र और बाहर एक बहुत ही सुंदर तालाब है जिसमें पहले बोटिंग होता था। अभी जब हम लोग गए थे तब बोटिंग बंद था और सारे तरफ कमल के फूल उसमें उग गए थे, यहाँ पे होता था। और फिर आगे जाते जाएंगे तो आपको 2 मंदिर और हैं जो देखने के लिए मिलेंगे। इस साइड पे एक और आपको कुंड दिखाई देगा। आगे जाते जाएंगे कुंड से आपको 2 और मंदिर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। मंदिर के पीछे भी एक यहाँ पे और पार्क बना हुआ है। कई लोगों से हमने ये भी सुना है कि इस कुंड के अंदर से एक सुरंग होके जाती थी जो कि बिलासपुर के कहीं पे निकलता था, जिसमें राजा वगैरह लोग जब कोई विपत्ति की स्थिति हो तब वो वहाँ से उस सुरंग से चले जाते थे। यहाँ भी एक मंदिर तो बंद है और दूसरा शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर के पीछे तरफ भी कुछ छोटे छोटे मंदिर पहले के दिख जाएंगे और एक पार्क छोटा सा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं और पत्थरों पे ही सारा डिज़ाइन उकेरा गया है। रेड कलर के ये सारे पत्थर हैं और इनसे ही पूरा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पीछे में भी एक तालाब है पर यहाँ पे पानी कम था और बगल में पार्क है। दोनों जगह पे इसकी जो हिस्ट्री है वो सबको बोर्ड में लिखा गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। यहाँ से घूम के आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उस समय आपको बहुत लाइन लगाना पड़ेगा, उस समय बहुत टाइम लगेगा। पर नॉर्मल डेज़ में आप यहाँ से जल्दी घूम के जा सकते हैं। कुंड में चलो नहला दो बाबू, ठंडे पानी में। ठंडा नहीं हुई, मजा आ जाती सब नहाए से, गर्मा थे बहुत। मना करने गए मना हो। चलो अब आए हैं तो सब जगह देख ही लो। हम जोन खनी आ रहे हैं ना तो गोड़ रखे की जगह नहीं। नवरात्रि में आ रहे हो ना? 2014 खनी के बताते हैं। नवरात्रि में पता नहीं क्या रही। नवरात्रि खनी भीड़ रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिव मंदिर भी है जो बाहर से बहुत सुंदर है और अंदर में शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पे पेड़ में सबने मनोकामना के लिए नारियल और चुन्नियाँ वगैरह बांध के रखी हुई हैं। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा सा पार्क है जिसमें आराम से आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें से कोई सुरंग थोड़ी जाता है कहीं। इस तालाब से तो नारियल ना बांधी मैंने। हाँ, दिखा इसका मैं फोटो ले लेती हूँ। ये तुलसी का पेड़ मनौती है। कहते हैं जो भी माँ महामाया मंदिर की चौखट पर आया है वो खाली हाथ नहीं गया। जितनी अनोखी इस मंदिर की मान्यता है उतनी अनोखी इस मंदिर की कहानी है। यहाँ बैठी माँ महामाया देवी के आशीर्वाद से हर संकट दूर हो जाता है। कुंवारी लड़कियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी माँ की इस मंदिर को 51 शक्तिपीठ में एक माना जाता है।